नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। तो आज फिर अमित शाह जी संसद के अंदर आने की हिम्मत नहीं कर पाए। दरअसल पिछले एक महीने में भारतीय जनता पार्टी ने जितनी इमेज बनाई थी अमित शाह की, नरेंद्र मोदी की, बड़े ताकतवर, बड़े मजबूत लोग हैं, वो सारी की सारी इमेज मिट्टी में मिल गई है एक महीने से कम समय में। 20 जुलाई को लाठीचार्ज हुआ था जंतर मंतर पे और 20 जुलाई को यह खबर आई थी कि सुरक्षित निकाल दिया गया प्रधानमंत्री मोदी को। 20 जुलाई से आज तक, आज 11 अगस्त हो गया, आज तक ना अमित शाह की हिम्मत हुई संसद के अंदर आने की और ना ही नरेंद्र मोदी की। मंगल मिलन करते हैं लोग, शरद पवार जी के यहां शादी में जाते हैं ये सारे लोग और भी जगह जगह पर दिखाई देते हैं, लेकिन संसद के अंदर इनकी आने की हिम्मत नहीं हो रही। दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि इनको पता है कि संसद के बाहर तो नौटंकी कर सकते हैं, राहुल गांधी बहस से मत भागो। अरे भाई, राहुल गांधी बहस से भागे हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी बहस से भागे हैं? पहले अमित शाह आए तो संसद के अंदर, उसके बाद देखें कि राहुल गांधी बहस करते हैं या बहस से भागते हैं। राहुल गांधी तो रोज संसद में दिखाई देते हैं। आप आइए, राहुल गांधी आ जाएंगे। आज तो व्हिप जारी था, मंडे के लिए तो व्हिप जारी था, तो सारे के सारे कांग्रेस के सांसद वहां पर आसानी से अवेलेबल थे। अमित शाह कहां थे? गायब थे। अब तो झारखंड का किस्सा भी हो गया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने लड़कों के ऊपर, लड़कियों के ऊपर, छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज करवा के यह भी मौका दे दिया कि अमित शाह जी अंदर आकर कहें कि झारखंड में क्या हुआ वो देखिए। लेकिन सवाल तो रह जाएगा ना कि जंतर मंतर पर क्या हुआ। जंतर मंतर पर अब तो आरटीआई के जवाब में यह भी मालूम चल गया है कि हां, पैलेट गन चली थी और अस्पताल ने बताया है कि 10 लोग पैलेट गन से घायल हुए थे। यह खबर आ गई है सामने, आरटीआई में सामने आई है। साकेत गोखले जो तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य हैं, उन्होंने आरटीआई लगाई थी और उनको आरटीआई का जो जवाब मिला है उसमें बहुत साफ है कि 10 लोगों को पैलेट गन लगी थी। यह सारा का सारा संसद में रखा जाएगा और अमित शाह को जवाब देना पड़ेगा कि पैलेट गन की इजाजत किसने दी थी, किसने कहा था पुलिस से कि कील वाली लाठियां चला सकते हो, लाठी चार्ज का ऑर्डर किसने दिया था। तो दो जवाब हैं, या तो कहेंगे मैंने दिया था, तो आपने दिया था, तो इस देश की जनजी को मालूम चल जाएगा कि उसके ऊपर लाठी, कील वाली लाठी, टीयर गैस और पैलेट गन तक चलाने की इजाजत देश के गृह मंत्री अमित शाह ने दी थी। और दूसरा जवाब आएगा कि हमें नहीं पता था। तो फिर देश को और देश के जनजी को यह पता चल जाएगा कि हमारे गृह मंत्री इतने कमजोर हैं कि पुलिस बिना उनसे ऑर्डर लिए पैलेट गन चला देती है। बताना तो पड़ेगा पैलेट गन चलाने का ऑर्डर किसने दिया, गृह मंत्री ने दिया था या किसी पुलिस अधिकारी ने दिया था। फिर कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ेगा। और इसीलिए अमित शाह लगातार गायब हैं, लगातार संसद में आने से बच रहे हैं। बिल पास हो जा रहे हैं बिना बहस के, लेकिन अमित शाह संसद के अंदर नहीं आ रहे। अब दुनिया के सामने मुंह छुपाने के लिए, दुनिया के सामने से इस फैक्ट को किनारे करने के लिए कि अमित शाह राहुल गांधी के सवालों से डर गए हैं, ये लोग जुलूस निकाल रहे हैं। मतलब मेरठ के जो सांसद हैं अरुण गोविल, जो कभी राम बनते थे, वो तख्ती लेकर चल रहे हैं। कंगना रनावत तख्ती लेकर चल रही हैं। प्रियंका गांधी के सामने नारे लग रहे हैं और तमाशा हो रहा है। दुनिया जानती है कि जब सरकार विपक्ष का काम करने लगे, जब सरकार सड़क पर उतरकर नारे लगाने लगे, इसका मतलब बहुत साफ है कि विपक्ष के सवालों का सरकार के पास कोई जवाब नहीं। और कैसे कैसे लोग, मैं ट्विटर पे मैंने देखा, अशोक चौहान राहुल गांधी के लिए लिख रहे हैं कि भागो मत। राहुल गांधी कहां भागे? अशोक चौहान भागे तो आप थे, और उसका किस्सा भी राहुल गांधी ने सुनाया था कि आपने रो रो कर कहा था कि जेल में जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं है और इसी डर से मैं पार्टी बदल रहा हूं। तो जो जेल जाने के डर से पार्टी से भागा हो, वो राहुल गांधी से सवाल पूछ रहा है। अब क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में सब ऐसे ही लोग भरे हुए हैं। एक मिश्रा जी का किस्सा आपने देखा ही था। वो कह रहे थे कि देश में जब शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं तो तुम्हारे बाप कहां से लाएंगे। कहां चला गया देश का शुद्ध पेट्रोल भाई? कौन पी गया, कौन खा गया देश का शुद्ध पेट्रोल? और अगर शुद्ध पेट्रोल है नहीं तो एथेनॉल मिला किस में रहे हो? तो ऐसे ऐसे रतन भर के रखे हैं भारतीय जनता पार्टी ने। आपने देखा मंगल मिलन क्या हो रहा है, झंडा हाथ में लेके फहरा रहे हैं, मंगल मिलन हो रहा है।
अरे सांसदों को झंडा फहराने के लिए नहीं चुना जाता है, देश के लिए नीति बनाने के लिए चुना जाता है। लेकिन हालत यह है कि कभी झंडा फहराना है, कभी कोई नाटक करना है, बस बहस से भागना है, संसद के अंदर बहस से लगातार भागना है। हालत यह है भाई कि असम के अंदर बाढ़ का जबरदस्त कहर है। 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो चुकी है, कई जिले बाढ़ के चपेट में हैं। डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम ने असम के रविवार को जो बुलेटिन जारी किया है वो बता रहा है कि बाढ़ से कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। 60 मर्द, 23 औरतें और 18 बच्चे कम से कम मारे गए हैं। बच्चों में 12 लड़के हैं और 6 लड़कियां हैं। असम में इतना भयानक बाढ़ का कहर है, लेकिन उस पर कहीं कोई बातचीत नहीं है, उस पर कोई बयान नहीं है और हमारा गोदी मीडिया उस पर कोई खबर नहीं चला रहा है। झारखंड की बात मैं आपसे करता हूं। झारखंड में छात्रों पर लाठी चली, यह बिल्कुल गलत है, लेकिन दैनिक भास्कर ने एक लिस्ट छापी है कि कौन कौन सी बातें मान ली गई और कौन कौन सी बातें नहीं मानी गई। आप देखिए 80%, 90% मांगे मान ली गई हैं। जांच कराने की जो ये मांग कर रहे हैं, ईडी से जांच कराने को तैयार है सरकार, सीआईडी से जांच करने को तैयार है, लेकिन ये सीबीआई से ही जांच करवाना चाह रहे हैं। क्यों भाई? सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, सीबीआई ने कैसे सरकारें गिराने उठाने में रोल निभाया है वो सब जानते हैं। क्या चाहते हैं कि सीबीआई की जांच लगे और उसके बाद फोन पहुंचे सोरेन साहब के पास कि अगर आप हमारे साथ आ जाएंगे तब तो ठीक है, वरना सीबीआई की जांच में एक बार फिर फंसाकर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये चाहते हैं आप? ईडी या बाकी सीआईडी से जांच कराने में क्या दिक्कत है? जितने एग्जाम कैंसिल कराने की आपने बात कही, सारे रिजल्ट कैंसिल कर दिए सरकार ने, और उसके बावजूद विधानसभा के अंदर घुसने की जिद कर रहे हैं। बताइए ना, कौन सी सरकार है जो विधानसभा के अंदर अगर कोई घुसने की कोशिश करेगा तो उसको छोड़ देगी? यूपी में कोई आंदोलन हो और यूपी की विधानसभा में घुसने के लिए स्टूडेंट कोशिश करें तो योगी आदित्यनाथ की सरकार उनके साथ क्या करेगी, आप सोच सकते हैं। लाठी एकदम नहीं चलनी चाहिए थी और सबसे बड़ी गलती हेमंत सोरेन की यही है कि उनको जाकर छात्रों से बात करनी चाहिए थी। उनकी गलती है कि जब उनको पता था कि भारतीय जनता पार्टी इसमें तोड़फोड़ की योजना बना रही है, जैसा उन्होंने आरोप लगाया है, बंगाल से और बिहार से लोगों को लेके आ रही है, तो पहले ही रोकना चाहिए था। सुबह जुलूस निकलना था, रात को पहुंच गए होते बच्चों के पास, बैठकर बात कर ली होती, मामला सुलझ जाता। लेकिन मंत्रियों को भेज रहे थे, खुद नहीं निकल के आए, ये उनकी गलती है। लेकिन अगर मांग की बात देखी जाए तो मैक्सिमम मांगे उन्होंने मान ली है। आप जंतर मंतर का मामला देखिए, जब जंतर मंतर का जुलूस निकलने वाला था उसके पहले तो कोई मांग नहीं मानी गई थी और संसद पहुंचने के बहुत पहले ही जबरदस्त पिटाई हुई। यहां विधानसभा के गेट तक इस तरह का कोई मामला नहीं हुआ। इसके बावजूद पीटना गलत है, यह मैं 100 बार कहूंगा। राहुल गांधी ने भी तुरंत लिखा कि पीटना गलत है, लेकिन इसकी जंतर मंतर से तुलना नहीं की जा सकती। आप झारखंड के गृह मंत्री का इस्तीफा मांग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले खुद तो इस्तीफा दीजिए। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं राहुल के पास तथ्यों की कमी है। आपके पास तथ्य हैं, आप दीजिए जवाब ना। आरटीआई में बताया है अस्पताल ने कि 10 लोगों को पैलेट गन से चोट लगी है। 10 ऐसे लोगों का इलाज किया है, छात्रों का इलाज किया है जो पैलेट गन से घायल थे। आप दीजिए जवाब ना कि पैलेट गन कैसे चली स्टूडेंट्स के ऊपर। स्टूडेंट्स के ऊपर पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी, इसका जवाब दीजिए धर्मेंद्र प्रधान जी। बाकी सब बात छोड़िए। वो संसद के अंदर अगर आकर झूठ फैला रहे हैं तो आपके गृह मंत्री संसद के अंदर सच क्यों नहीं बोलते? अगर सारे आरोप गलत थे तो फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया? क्यों आपको इस्तीफा देना पड़ा? क्यों झुके आप? हकीकत तो यह है कि राहुल गांधी के सवालों का ना आपके पास कोई जवाब है और ना ही कोई जवाब है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास। इसीलिए संसद से लगातार भाग रहे हैं, संसद को चलने नहीं दिया जा रहा है। संसद में आ जाएं, जवाब दे दें। अब तो 2 दिन बचा है और मुझे नहीं लगता कि इन 2 दिनों में भी वो संसद में आने की हिम्मत करेंगे। तो जनता समझ रही है कि संसद से भागने का कारण क्या है। संसद में हंगामा कर लीजिए, तख्ती निकाल लीजिए, नारा लगा लीजिए, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। बच्चे सब समझ रहे हैं, ये भी सब समझ रहे हैं कि झारखंड में उपद्रवियों को किसने घुसाया। ये भी सब समझ रहे हैं कि झारखंड का इस्तेमाल किया जा रहा है जंतर मंतर को दबाने के लिए। जनता इतनी बेवकूफ नहीं रह गई और हर तरह के पत्रकार मार्केट में हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दलालों की खबर को कोई सही मानता है। अब आपके दलालों की खबर सुनने को कोई तैयार नहीं है। सब जानते हैं कि वो दलाल हैं। झारखंड में भी उनके लिए यही नारे लगे। तो अच्छा है, विपक्ष में होने की प्रैक्टिस कर लीजिए। कौन जाने किस दिन कुर्सियां बदल जाएं और आपको यही नारे लगाने और विरोध करने का काम करना पड़े।
कौन जाने कि कल को वाकई राहुल ऐसी पोजीशन पर बैठ जाएं कि आप उनसे सवाल पूछने लायक ही बचे। ये जो आंदोलन है ना, ये बहुत बड़ा हो चुका है। इसको यहां वहां भटका के कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बच्चों की समस्याएं हल करते तब आपको सम्मान मिलता, लेकिन हल करने की जगह ये जो नौटंकी चल रही है संसद में, इससे सिर्फ और सिर्फ और मजाक उड़ना है। तो आज की सारी खबरें यही थी, आज की इंपॉर्टेंट खबरें यही थी। कल शाम को फिर मुलाकात होगी यहीं इसी समय दिन भर की जरूरी खबरों के साथ। शुक्रिया।